वेलकम बैक। सुना फीवर 104 एफएम लखनऊ शहर का रेडियो नहीं महा रेडियो। इस वक्त ये इंटरव्यू अगर सुन रहे हैं और ये देख भी रहे हैं तो भी जोशी क्लासेस 2.0 की तैयारी है। जोशी सर एकदम जोश के साथ में लगे हुए हैं रफ्तार में। तो जैसे मैं बात कर रहा 25,000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स आज आपसे मिलने वाले हैं और जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक मार्गदर्शन दिया है जोशी सर ने, मेरे साथ में इस वक्त हैं। वन ऑफ देम सर, ओवर टू यू। नाम बताएं। मेरा नाम अनुज भाटिया है। अनुज भाटिया जी। तो भाटिया साहब अभी कहाँ पर हैं इस वक्त? मैं सिडनी में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। Oh my God! Wow! हाँ, फिलहाल ये फीवर स्टूडियोज में है। ये ऑस्ट्रेलिया से राइट अवे सिर्फ और सिर्फ जोशी सर से मिलने और ये मुलाकात करने आए थे और ये आपको बताने के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ी इस खेल को जो आपने जीता है, आज जो इंटरनेशनल खिलाड़ी का ये जो खिताब आपको मिला है, सो क्या रही जर्नी, क्या कुछ मैं कम बोलूंगा, अभी आप पर सौंप रहा हूँ। क्या प्रभावित किया है जोशी सर के मार्गदर्शन ने? सर मैं बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं कहने के लिए कि जोशी सर का जो प्रभाव है मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा है। एजुकेशन से स्टार्ट जनरली क्या होता है सर, आप जब एजुकेशन स्टार्ट करते हैं आप याद करते हैं अपने प्राइमरी टीचर्स को, सेकेंडरी टीचर्स को, राइट? एंड उनका प्रभाव आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली है, वो हमें शेप करते हैं। बट जब आप वो जो गाइडेंस होती है सर, वो कहीं वो गुरु और टीचर में फर्क होता है। गुरु क्या होता है? जो आपको मार्ग का दर्शन कराता है। बहुत बढ़िया। वो जो गुरु है वो जोशी सर है। क्या बात। और जोशी सर जैसे बहुत ही कम लोग हैं। मैंने इंजीनियरिंग भी करी, वहां पे ऐसा किसी से बहुत प्रभावित नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे थे या सर अच्छे या बुरे या टीचिंग, बट एक जो प्रभाव होता है ना सर, वो इंसान के व्यक्तित्व से होता है। और व्यक्तित्व कैसे आता है? जो बोलता है वो खुद करता है, वो दिखाता है दुनिया को, ना कि बताता है कि बेटा ऐसा करो। और वो खुद नहीं करता। हाँ? लेकिन जोशी सर करते भी। जोशी सर करते भी। क्या बात है। तो ये जो प्रभाव है, मैथ्स तो एक चीज है सर, जो मैथ्स जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर आज नौकरी कर रहे हैं आईटी में, वो आज की तारीख में भी सर के कुछ फंडामेंटल जो सिखाए हैं, वो ग्राफ्स जो सिखाए हैं सर, कंठस्थ हैं। आज भी हम अपने बच्चों को और आगे सिखा सकते हैं। जो तरीका था सर सिखाने का, वो नहीं है कि वो सीखा भूल गए। आज भी वो जो साइन कॉस और वो जो रिफ्लेक्शन, वो जो फंडे बताए हैं कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, आज भी काम आता है सर। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स ऑल्सो मोर अबाउट लीडिंग ए ग्रेट लाइफ, विच आई हैव लर्न्ड एंड रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय जोशी सर। तो देखिए, मैं सॉरी जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पर कोई पैसे नहीं दिए गए इन सब तारीफों के लिए। बिल्कुल जेन्युइन है। और कोइंसिडेंटली इस इंटरव्यू से पहले सर को भी नहीं पता था कि अनुज जुड़ने वाले, राइट? और अनुज का शायद मैसेज आया था, तो ही वाज वॉकिंग इनटू द स्टूडियो, तो इन्होंने कहा कि हम बुला लेते हैं। तो ये मुलाकात मैं सिर्फ इसलिए भी चाह रहा था कि इस इंटरव्यू में अनुज शामिल हो या आपके कुछ स्टूडेंट शामिल हो, ताकि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर लाइक IITN बनना है, उनको अभी जेई क्रैक करना है, सो यू नो रिजल्ट को हम कहीं देख पाते हैं तो हम खुद भी अच्छा यहाँ पर चीजें, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, जो लोग अभी भी पढ़ने वाले हैं उनको ये पता लगना जरूरी है कि ये जोशी सर का जादू जो है, ही इज नॉट अ मैथमेटिशियन, जैसे मैंने कहा था, आई वुड लाइक टू रिपीट, ही इज अ मैथमेजिशियन। बिल्कुल, है ना? सो जोशी सर, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा अभी प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है जी। और मैं आई एम वेरी लकी। अच्छा। हाँ, कि जैसे ये अनुज है, तो ये मुझे कई बार बोल चुका है आप कब आ रहे हो सिडनी, ठीक है? और मैंने सोचा भी मैं जाऊंगा इसके पास। तो ऐसे मुझे स्टूडेंट जो है सब जगह मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ये मेरे लिए मेरा एसेट्स है, मेरी जीवन की जो कमाई है, यही लोग हैं। क्या बात है। और ये कमाई, अरे वाह, आई एम प्राउड टू विटनेस दिस मोमेंट। सो मैं ये कहूंगा कि आप सर और भी जिंदगी को ऐसे शेप करते रहे, एंड आपके हाथों, आपके मार्गदर्शन में जो लोग जहां भी रफ्तार पकड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल पहुंचे। जोशी सर इज देयर फॉर यू। एंड बात सिर्फ कमर्शियल एंगल की भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हम सिर्फ उस बारे में भी बात कर रहे होते। मैं इंटरव्यू ले रहा हूं एज अ पर्सन, मैं इस इंटरव्यू को होस्ट भी कर रहा हूं, तो मैं भी वो एंगल कहीं ना कहीं देख पाता हूं कि ये बहुत कुछ अलग है। और जैसा कि एक लाइन जो फेमस है कि मैथ्स पढ़ना है तो जोशी सर से पढ़ना है, ये आपके वक्त भी था ये? बिल्कुल। जोशी सर उस टाइम, आई थिंक जोशी सर के एक 2-3 साल हुए होंगे उस टाइम। मैं 97 में जोशी सर से मैंने पढ़ाई। 1997? 1997। बाप रे,
बहुत बढ़िया। नाइस। और सर अभी देखिए आप रोंगटे खड़े हो रहे हाँ, हैं नहीं, सर, आपके सांप के सामने। I can understand. This is a time travel instead. So he's lucky to have you. You are lucky to have him. I guess कि you are also lucky if you're watching this video and you are aspiring for IIT, JEE और engineer, कुछ भी चीज करनी है, रफ्तार पकड़िए। सर अपना एड्रेस बताइए। हमारा ये प्रागनारायण रोड है लखनऊ में, वहीं पर जोशी क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट चलता है। और उसके अंदर जोशी सर है और उसके अंदर भी एक दिल है जिसमें आप जगह बनाएंगे। आप वहां जाके नहीं पढ़ते, इतना मुझे पता लग गया है कि सर आपके कोचिंग सेंटर में नहीं बैठते, सब आपके दिल में बैठते हैं। हाँ, अब कह सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है कि दिल में बैठने के लिए क्या होता है, आपको इमोशनली अटैच होना पड़ता है जी। और बच्चों आपको अपने काम को बहुत ही डिवोशन से, और उसमें मजा आना चाहिए आपको। जी। अगर कोई जिस काम में मजा नहीं आ रहा है आपको ना, तो वो काम आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते और जस्टिस भी नहीं कर सकते। और एक्चुअली मैं पढ़ाना एंजॉय करता हूँ और शायद ये जितना मैं क्लास में हंसता हूँ, जिंदगी में कहीं और जगह नहीं हंसता हूँ। I can totally ठीक है। see और that. मेरे ख्याल से बच्चे भी मेरी क्लास में बहुत हंसते हैं और मतलब हमारा हंसी हंसी पूरी क्लास जाती है हंसते हुए, पूरा क्लास में पढ़ाते हुए पूरा हंसी मजाक सब चलता है। लेकिन हंसी मजाक जो चलता है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, और वो सब उसी इर्द गिर्द सब चलता रहता है। जी, जी। तो क्लास में मैं रियली मुझे पूरा जीवन क्लास में दिखता है क्या बात और सबके जो चेहरे दिखते हैं ना, जी। तो हर चेहरे में को मुझे एक थोड़ा सा आदत भी हो गई है और समझ में आने लगा है कि इस चेहरे में इस समय ये इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ये हैं, तो ये क्या सोच रहा होगा जी, जी, जी। और अभी इसने क्या सोचा, और ये क्लास में नहीं है इस समय, एब्सेंट है क्लास से माइंड, ये समझ में आ जाता है। तो मुझे बड़ा उस समय बात करना उनसे, उनको क्लास में वापस लाना, ये बहुत अच्छा लगता है। So I think if someone is very passionate about shaping your future and you are passionate about shaping your own future, तो मेरे ख्याल से ये मिलन सबसे खूबसूरत है। तो बिल्कुल we'll be right back। फीवर एक्स स्टार फिल्म पर आपके साथ में रघु रफ्तार, स्टे कनेक्टेड। डन। Alright, फीवर एक्स स्टार फिल्म पर आपके साथ में रघु रफ्तार, वेलकम बैक टू द शो। जोशी क्लासेस 2.0 की रफ्तार जारी है और यहाँ पर अभी 25,000 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अनुज हमसे मिल चुके हैं। अनुज के साथ में इस वक्त जो मौजूद हैं, सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम है रोहित कुमार वर्मा। रोहित जी क्या कर रहे हैं अभी आप? जी मैं अभी MSc कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से, और मैं सर के बैच में 2018 में स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद मेरा BHU में सिलेक्शन हुआ और मैंने वहाँ से अपना मैथमेटिक्स ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया। एंड आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे IIT JAM भी क्रैक किया। और वो जो सर जो मैं इतना कुछ कर पाया वहाँ अपनी मेहनत से, उसका जो बेस दिया था वो मेरा जोशी सर का दिया हुआ था। जब मैं फर्स्ट ईयर में जस्ट आफ्टर दैट वहाँ पे गया और वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में अचानक से हुआ कि हाँ लगता है नहीं समझ में आ रहा, बट वहाँ मेहनत करते गए। और फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में दोनों पेपर में जब मैं पूरा फैकल्टी टॉप किया तो उसमें मेरे प्रोफेसर ने पूछा कि 12th 12वीं कहाँ से की हो। अच्छा। तो क्योंकि उनको पता था कि वो IIT कानपुर के प्रोफेसर थे और उन्होंने पूछा कि लखनऊ में रहता हूँ तो जानते, तो उन्होंने कहा कहाँ से पढ़े हो। तो मैंने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताया और मैंने बताया कि मैं जोशी सर से पढ़ता था एंड वो पहले से ही जोशी सर को जानते थे। क्या बात है। तो उन्होंने फिर चेयरअप किया, ओके, एंड फिर वो सिलसिला सर चलता रहा, 3 साल वो सिलसिला चला। उससे पहले मैथ्स में हाथ ढीला था थोड़ा? सर बहुत ढीला था, बहुत ज्यादा ढीला था और ये लगता था कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा बाकी हो जाएंगे, बाकी कुछ भी कर लूंगा, ये सब्जेक्ट ये नहीं होगा। बट अभी आप जो कर रहे हैं दैट इज ओनली मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा कुछ समझाने की और आपको भी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है। बात सीधी सीधी है। जहां पर जो इंसान चाह रहा था कि 12th के बाद मैं मैथ्स को ड्रॉप कर दूं, कुछ और पढ़ूं, वो इस वक्त स्पेशलाइजेशन ही कर रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ जोशी सर। सर क्या बात है? नहीं, ये क्या है कि मेरा कनेक्ट बन जाता है इनसे जी। तो जिससे कनेक्ट बन जाता है जी। तो फिर उसकी आवाज तो समझ में आती है जी। उसकी भावनाएं भी समझ जाते हैं जी। तो मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता इनको पढ़ाने में जी। क्योंकि मेरा कनेक्ट बन जाता है इनसे दिल का। बहुत ठीक है। और दिमाग से पढ़ाने में तो मैं हो सकता है कि दिमाग ज्यादा लगाऊंगा तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा। जब मैं दिल से पढ़ाता हूँ तो बहुत जल्दी समझ में आता लोगों को। और दिल में तो कई बार ऐसा होता है, इन लोगों को मैंने क्लास में कराया है, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मैंने बोला कि मैं बोलूंगा नहीं। तो हमारे साथ भी क्या था कि क्लास में मैं बोलूंगा नहीं, चुप रहूंगा, खाली इशारे से। तुम्हारे साथ बैच में हुआ नहीं होगा कि मैं अब बोलना बंद कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मेरे इशारे समझना तुम लोग।
ठीक है। वो सर का एक बहुत स्पेशल टेक्निक है कि आप इशारों से समझाते हैं और ऐसे ही वैक्यूम में हवा में समझाते हैं। वो ऐसा हवा में मैथ्स को दिखाने वाली बात, दिखाने वाली वो ऐसे। तो ये सच है, मैथ्स दिखा देते हैं ऑब्वियसली सर। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन सर ने डिफाइन किया और वो दोनों फंक्शन जो मैपिंग है वो इनफाइनाइट सेट की है। अब इनफाइनाइट सेट में यूनिकली मैपिंग तो दिखेगी ही नहीं, इनफाइनाइट किसको दिखता है। बट अगर आपको वो विजुअलाइजेशन हो गया तो जाहिर सी बात है आपको यूनिकली हर एक एलिमेंट वो मन में दिखती है, और वो दिखाता कौन है, जो सामने पढ़ा रहा है, दैट इज जोशी सर। क्या बात है यार। तो ये यूएसपी ही है। सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जोशी सर के जैसा कुछ भी नहीं है, क्या है वो बात? पहले मैं थोड़ा आपको रुक रहा हूँ कि जब ये हमसे पढ़ते थे तो मैं भी उस समय काफी यंग था। अच्छा, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं क्या पढ़ाता था, कैसे कितना पढ़ाता था, ठीक कैसे पढ़ाता था। जैसे आपने शुरू किया था 2-3 साल ही हुए थे, 3 साल। और उसी साल मैंने एक मैगजीन लॉन्च की थी के टाइम में, मैथमेटिका के नाम से, मैथमेटिका, जो कि अभी वापस से आने भी वाली है। जी, उसी साल 1 साल हुआ। याद है। तो बढ़िया। तो मैं भी उस समय काफी जवान था। आप अभी भी नौजवान हैं सर, अभी भी जवान है। और आपने यूएसपी की बात करी ना, तो सी सर, एजुकेशन किसी को अगर एजुकेशन में जाना है ना या कुछ सीखना है बेसिकली, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मोटिवेशन सर। जी, कैसे करना है, टेक्निक क्या है, दैट कम्स सेकेंडरी। जी, वो मोटिवेशन अगर आप में आ गया एंड यू नो जो आपको आईआईटी जाना है और आपको करके दिखाना है, वो अगर अंदर से भाव आ जाए, आई थिंक दैट इज द प्राइमरी थिंग। और जोशी सर वो जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है, क्लास के बीच में या बाद में भी, जब बच्चों जब क्लास हो जाती थी, बच्चे आते थे, सर बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा, तो बोलते थे तुम्हारा होगा। और वो ऐसे नहीं किसी को भी बोल देते थे, उनको लगता था फील है बंदा मेहनत कर रहा है, तो डरने का नहीं। तो सर I would say the biggest thing which Joshi sir has, and I have gone to other classes also, वो motivation factor है, जो कि ये जो पढ़ाया नहीं जा सकता सर, वो फील किया जा सकता है। और जोशी सर वो फील कराते हैं स्टूडेंट्स को कि गेट मोटिवेटेड एंड यू विल मेक इट। क्या बात है। सो आप मोटिवेशन लीजिए एंड यू विल मेक इट। और बिल्कुल 25,000 स्टूडेंट्स को शेप करना मामूली बात नहीं है, और ये एक पैशनेट इंसान ही कर सकता है। सो जोशी सर, अभी इस बातचीत को हम आगे अगले इंटरव्यू में जरूर बढ़ाएंगे। क्या कुछ है, और भी बहुत सारे आयाम है जो भी खोलने बाकी हैं। जोशी क्लासेस 2.0 रफ्तार में है। फिलहाल रफ्तार पकड़वाने के लिए आपको इनवाइट करते हुए सर एड्रेस बताइए, और क्या कुछ अभी आप ऑफर कर रहे हैं, फ्री काउंसलिंग वाला जो मामला था। नहीं, जैसे कुछ लोग आपसे अगर कांटेक्ट करते हैं जी, आपको मैसेज के थ्रू, डेफिनेटली आपको तो बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं जी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं @रघु रफ्तार। ये मैंने सर से एकदम ले लिया है कि ये मैं जिसको भेजूंगा आपके पास में, आप उनकी फ्री काउंसलिंग करेंगे, राइट? डेफिनेटली करूंगा जी। या फिर आप डायरेक्ट वॉक इन करिए सर के एड्रेस पर और बोल दीजिए कि रघु रफ्तार से मुझे ये पता लगा था, उनके इंटरव्यूज मैंने सुने या देखे थे और मैं आपके पास में आया हूँ। सो आपको फ्री काउंसलिंग वहां पर मिलेगी। सर एड्रेस प्राग नारायण रोड है लखनऊ में, और वहीं पे जोशी क्लासेस है जी। बस मेरे ख्याल से प्राग नारायण रोड के बाद जोशी क्लासेस का एड्रेस मिल ही जाएगा। क्या बात है। तो सर जाते जाते कुछ एक टिप जो देना चाहें, स्पेशली क्योंकि जो बात बहुत ही ज्यादा इस पूरे इंटरव्यू में इस दौरान हमने बात करी थी कि मन ना लगना, और आप कह रहे थे कि कुछ बाकी भी है क्या? हाँ, देखिए, मन जब पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसका पहला रीजन ये होता है कि आपको पढ़ाई की वजह बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और वो वजह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसकी ताकत का पता नहीं है, और ये पता नहीं है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या होगा और पढ़ने से क्या होगा। जब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ सकता है पढ़ने से 2-4 साल में, तो ये वजह बन जाएगी, और जब वजह बन जाएगी उसके बाद फिर काम होता है दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। ठीक है, फिर कुछ बातें और होती हैं, फोकस करना, ठीक है, पढ़ाई में फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, और अपनी हेल्थ को ठीक करना। सबसे बड़ी बात है कि आप फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट एपिसोड मुलाकात में, क्या बात एपिसोड नहीं मुलाकात जोशी सर के साथ में, यही मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है कि
यू नो हम जब भी बैठते हैं तो वो सब हट जाता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे, फिर उसके बाद में बातें कितनी है, क्योंकि यस देयर इज अ लॉट मोर टू टेल यू। सो हम बिल्कुल मिलेंगे अगली मुलाकात में। जी हाँ, थैंक यू सो मच जोशी सर, इट वाज नाइस से मिलकर बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। स्टे कनेक्टेड, ये फीवर 104 FM रेडियो नहीं, माहा रेडियो, आपके साथ मेरा गुफ्तार। टेक केयर।